अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। दुआ करता हूँ खैर वफ़ियत से हूँ और जहाँ भी हूँ खुश रहें। कल के लिए माज़रत ख़्वाह हूँ, कल की वीडियो हमारी अपलोड नहीं हो सकी। वीडियो जो थी वो अपलोड हुई पड़ी थी मगर पब्लिश करना भूल गया था। आज मैंने आके वो पब्लिश की है, उसका भी नोटिफिकेशन आपको मिल गया होगा। मार्केट के अंदर फिर से एक क्रैश आया है और हमें इसी क्रैश का इंतज़ार था और ये क्रैश ही हमारे लिए प्रॉफिट का सबब बनता है, क्योंकि हम करते हैं स्पॉट ट्रेडिंग और स्पॉट ट्रेडिंग में एक ऐसा फीचर होता है जब मार्केट डाउन जाती है उसके बाद फिर जाके हम अपना कोई कॉइन बाय करते हैं। जब उसको बाय करते हैं और अच्छी प्रॉफिट उसके अंदर तब गेन होती है जब हम उसको अच्छे रेट पे सेल आउट करते हैं। अगर मार्केट मुसलसल अप होती रहती है तो हम करते क्या है, हम किसी कॉइन में प्रॉपर एंट्री नहीं ले सकते, जिसकी वजह से हमारे अंदर एक कन्फ्यूजन सी फैली रहती है। रीज़न क्या होता है? रीज़न ये होता है कि अगर मार्केट का वही कॉइन हमने $102 पे देखा हुआ है और वो अचानक पंप कर गया और $120 पे चला गया है, तो हम करते क्या है, हम उस कॉइन में एंट्री नहीं लेते। हम कहते हैं हमारी रेंज से ये बाहर निकल गया है, जब बाहर चला गया है। रीज़न क्या होता है? रीज़न ये होता है कि हमारी नज़र में वही एक खुलासा नज़र आ रहा होता है, जो उसकी वही एक इमेज नज़र आ रही होती है कि हमने उसको देखा होता है $102 के ऊपर। वो अचानक हमारी नज़रें देखती हैं कि ये $120 पे चला गया है, अब ये यहाँ से पंप नहीं करेगा, जिसकी वजह से हम अपनी पोर्टफोलियो में नेक्स्ट डे का जो प्रॉफिट होता है उसको कलेक्ट नहीं कर पाते। जो असल में ये रीज़न होता है वो ये रीज़न होता है। अब मज़े की बात ये है कि अब मार्केट के अंदर एक ऐसा पॉइंट आ गया है, अगर अब हमारे पास डॉलर हैं और अगर हम उसमें अब ट्रेड लेते हैं इस टाइम और हमारा जो ट्रेड होता है वो परफेक्ट जाता है, तो रीज़न क्या होगा कि हमें एक अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। ट्रेड लेने से पहले एक चीज़ का नज़र ज़रूर रख लिया करें कि हमारी जो ट्रेड होती है वो बिटकॉइन और इथीरियम के कैंडल चार्ट के ऊपर डिपेंड करती है कि बिटकॉइन या इथीरियम कितना फ्लैक्चुएशन कर रहा है और कितनी मार्केट को वो पंप कर रहा है। अगर बिटकॉइन अपना पंप पूरा कर चुका होता है और हम जाके किसी कॉइन में एंट्री ले लेते हैं तो होता क्या है, वो मार्केट क्रैश हो जाती है और हम काफ़ी परेशानी में चले जाते हैं कि हमने यार बड़ी मुश्किल से एक ट्रेड ही लिया और वो भी हमारे अगेंस्ट चला गया है। अगर आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो वॉच कर ली है तो आप लोगों से एक गुजारिश है, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल का आइकॉन ज़रूर प्रेस करें कि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से पहले मिल पाए। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जिक्र करते हैं कि इस टाइम की क्या पोजीशन है, कि मार्केट के अंदर कितना क्रैश आया है और किस कॉइन में हमें एंट्री लेनी चाहिए और कौन सा कॉइन हमें प्रॉफिट देगा। सबसे पहले बात करते हैं मार्केट की, कि मार्केट के अंदर $24 बिलियन की एक कमी वाक़या हुई है और जो एक काफ़ी बड़ी कमी है। अब हमें इस पॉइंट से प्रॉफिट या फ़ायदा कैसे उठाना है, हमें कॉइन के ऊपर नज़र रख के बैठनी होगी और देखना होगा कौन सा कॉइन किस टारगेट पे पहुंच रहा है और हमें वहां से प्रॉफिट लेनी है। मैं वीडियो में कुछ कॉइन का जिक्र ज़रूर करूंगा। अगर आप वो कॉइन बाय करते हैं और अगर बाय करके आप उनके अंदर 3 से लेके 6 घंटे तक का स्टे करते हैं, और दुआ करता हूँ इंशाल्लाह वहाँ आपको प्रॉफिट ज़रूर होगी। इस टाइम अगर हम मार्केट के अंदर टोटल कैपिटलाइजेशन देखते हैं तो ये $965 बिलियन की है, जो $24 की कमी की वाक़ये के बाद ये वाला फिगर सामने आया है। अब हम चलते हैं अपने कॉइन्स के रिव्यू के ऊपर और देखते हैं कि इस कॉइन में कितनी कमी हुई है और ये मज़ीद कितना क्रैश कर सकता है और हमें इसके अंदर किस टाइम पे जाके ट्रेड लेनी होगी। अगर हम बात करते हैं सबसे पहले BTC की, तो BTC इस टाइम $21,078 पे ट्रेड हो रहा है और BTC के अंदर अगर हमें ट्रेड लेना होगा, जब BTC मज़ीद कितना क्रैश कर सकता है, यहाँ से BTC मज़ीद यहाँ से 20,700 तक का लो लगाने की कैपेसिटी रखता है, 20,700 और 20,600। अगर हमें एक परफेक्ट ट्रेड लेना है और वो भी प्रॉफिट में हो तो हमें BTC के अंदर इंतज़ार करना पड़ेगा। जैसे ही 20,700 और 20,600 के दरमियान में हमें BTC नज़र आता है तो हमने BTC को ज़रूर बाय करना है और BTC के अंदर जो पंप होगा वो होगा 6 से लेके $800 का। अगर जैसे ही हमें इसके अंदर $21,850 और $21,880 के दरमियान में अगर हमें नज़र आती है तो हमने वो वाला ट्रेड ज़रूर क्लोज़ करना है। हमने लालच नहीं करनी कि वहाँ से मार्केट मज़ीद क्रैश कर सकती है और हमारी जो भी प्रॉफिट होगी वो भी ज़ाया हो जाएगी और हमारा जितना उसके ऊपर टाइम होगा वो भी ज़ाया हो जाएगा। अब हम चलते हैं इथीरियम की तरफ और देखते हैं इथीरियम के अंदर कितनी ज़्यादा फ्लैक्चुएशन हो सकती है। इथीरियम तकरीबन $90 की कमी के निस्बत इस टाइम हमें नज़र आ रहा है
$1412 पे, और मज़ीद ये क्रैश कर सकता है। यहाँ से कितना कर सकता है, इथीरियम 1380 और 1370 तक जा सकता है। अगर हमें इथीरियम के अंदर ट्रेड लेना है और एक अच्छा ट्रेड लेना है और इस चीज़ को साबित करना है कि वहाँ हमें प्रॉफिट हो, तो हमने $1370 पे इथीरियम को बाय करना है। मज़ीद अगर वहाँ से इथीरियम क्रैश करता है, हमारा जो दूसरा ट्रेड होगा वो होगा 1330 और 1340 के दरमियान में हमारा दूसरा ट्रेड होगा। इंशाल्लाह वहाँ से मार्केट रिकवर करेगी और हमें एक अच्छा प्रॉफिट गेन करने को मिलेगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं। एक अच्छी बात यह है, टीथर जो USDT कहलाया जाता है, और इस टाइम इसके अंदर कोई कमी नहीं है और ये $1 पे ट्रेड हो रहा है। ये एक अच्छा साइन है, क्योंकि काफ़ी दिन से टीथर जो था ना वो अपने अंदर कमी वाक़या करता था, जिसकी वजह से अगर हमारी पोर्टफोलियो में $1000 से ऊपर पड़े तो हमें 10 से लेके $12 वहाँ पे कमी नज़र आती थी। वो रीज़न क्या था? वो रीज़न ये था कि टीथर के अंदर जो प्रेशर था, उस प्रेशर की वजह से लोगों ने, जिस कॉइन में भी उनकी पेमेंट पड़ी थी, उन्होंने क्लेम करके सारा कैश टीथर के अंदर जमा करना स्टार्ट कर दिया था। और टीथर के ऊपर अचानक से जो प्रेशर आया, उसकी वजह से टीथर क्रैश करना स्टार्ट हो गया था। अब स्टेबल हो गया है, ये एक अच्छी बात है। हम अब चलते हैं BNB के ऊपर और BNB को देखते हैं। BNB के अंदर अगर हम देखते हैं, ओवरऑल जो BNB अपना हाई लगा के आया है वो $275 का हाई है। अब इस टाइम BNB $244 और $243 पे ट्रेड हो रहा है। अगर हमें BNB के अंदर एंट्री लेनी है तो हमें इंतज़ार करना होगा। BNB मज़ीद यहाँ से क्रैश करेगा और $240 में हमारी BNB के अंदर एंट्री बनती है, जो मैं कहता हूँ 70% आपको वहाँ से प्रॉफिट ज़रूर गेन होगा। अगर हम नेक्स्ट कॉइन को ऐड करते हैं और देखते हैं, नेक्स्ट जो हमारा कॉइन है आज की लिस्ट में वो है XRP। अगर हमने तकरीबन सेशन में हम इसको ऐड नहीं करते, क्योंकि इसके अंदर हमें कोई मूवमेंट या कोई इस तरह का पंप नहीं नज़र आता। आज की वीडियो में हम इसको इसलिए ऐड कर रहे हैं, अगर हमने इसके अंदर ट्रेड लेना है तो हमें ये 29 पे जैसे ही नज़र आए हमें इसे बाय करना है, और 37 और 36 पे इसके अंदर से हमने एग्ज़िट ले लेना है। ये हमें 6 से लेके 7 सेंट का डेली बेस का ये प्रॉफिट देना स्टार्ट हो जाएगा। अगर हम ADA को ऐड करते हैं तो इसके अंदर भी हमें यही स्ट्रेटजी अपनानी होगी। हमें ये भी 040 पे हमें बाय करना होगा, और ये भी जा रहा है 049 और 048 के ऊपर। इसके अंदर भी हमें एक अच्छा सा प्रॉफिट गेन करने को मिल सकता है। अगर हम बात करते हैं अगले और नेक्स्ट कॉइन की, और वो है सोलाना भी $49 से क्रैश हुआ है और इस टाइम $35.70 पे ट्रेड हो रहा है। अगर हमने सोलाना के अंदर एंट्री लेनी है तो हमें सोलाना के अंदर इंतज़ार करना होगा। सोलाना मज़ीद यहाँ से $2 का क्रैश नज़र आ रहा है। 33.50 पे हमें सोलाना के अंदर एंट्री लेनी होगी, और वो हमें प्रॉफिट भी देगी, और इंशाल्लाह वहाँ से सोलाना मज़ीद पंप करने की चांसेस भी रखता है, क्योंकि ये पिछले 6 दिन से क्रैश हो रहा है और आज इसका ये 6ठा दिन है। अगर हम इसके अंदर ऐड करते हैं डॉज कॉइन की, अगर डॉज कॉइन में अगर हमने एंट्री लेनी है तो हमें डॉज कॉइन के ऊपर हमारी जो एंट्री बनेगी वो बनेगी 0.061 पे। इस टाइम खड़ा है और हमारी यहाँ पे एंट्री बनेगी 59 पे। जैसे ही हम 0.059 पे नज़र आता है हमने इसको बाय करना है, और ये भी हमें एक अच्छा ट्रेड देगा। अगर हम नेक्स्ट कॉइन की बात करते हैं और देखते हैं, उसका नाम है डॉट। इस टाइम हमारी बिल्कुल बाइंग जोन के ऊपर पहुंच चुका है। डॉट में हमने तकरीबन 13 दिन का इंतज़ार किया था एक अच्छे ट्रेड के ऊपर। डॉट अगर पहुंच गया है तो हमें इसके अंदर अब एंट्री लेनी होगी 6.50 के ऊपर, ये हमें एंट्री लेनी होगी, और हमें डॉट भी एक अच्छा प्रॉफिट गेन करने को देगा। अगर हम नेक्स्ट कॉइन की बात करते हैं, इसके अंदर उसको ऐड करते हैं, तो हमारा जो नेक्स्ट कॉइन होगा वो होगा शिबा इनू। अगर हम अपनी लिस्ट में ऐड करते हैं और कहते हैं हमें शिबा इनू से प्रॉफिट चाहिए, तो शिबा इनू अब हमारी बिल्कुल उस ऐसी एक स्टेज पे पहुंच गया है जिस पे हमें इसके अंदर से अब एंट्री जो है ना वो नज़र आ रही है। शिबा इनू कहाँ चला गया? तो ये रहा शिबा इनू। अब हमें अगर इसमें हमने एंट्री लेनी है और प्रॉफिट गेन करना होगा तो हमें 509 के ऊपर इसको बाय करना होगा, और 4010.90 पे हमें इसको सेल आउट करना होगा।
ये भी हमें एक अच्छी एंट्री देने की कैपेसिटी रखता है, जो इस टाइम की लो मार्केट के अंदर ये पहुंच चुका है। अगर हम बात करते हैं यूनिस्वैप की, यूनिस्वैप भी हमारी बाइंग जोन में आ गया है। यूनिस्वैप में अगर हमें एंट्री लेनी है तो इसके अंदर हमें एंट्री लेनी पड़ेगी $6.5 में, 16 सेंट। जैसे ही ये मज़ीद यहाँ से कमी लेता है हमें इसके अंदर एंट्री लेनी होगी। अगर हम बाइनेंस यूज़ करते हैं, बाइनेंस में एक फ़ीचर है कि हम अपनी ट्रेड को लॉक कर सकते हैं। जैसे ही ये 6.50 सेंट पे पहुँचेगा ये कॉइन बाय होके हमारे पोर्टफोलियो में आ जाएगा और हमने इसके अंदर से 80 सेंट का प्रॉफिट लेना है। वो कैसे? जैसे ही हमें 7.20 पे और 7.10 पे नज़र आता है हमने इसको सेल आउट कर देना है। वो अब आपकी कैपेसिटी के ऊपर होगी, आपके पास कितनी कैपेसिटी है बाइंग करने की, उस लिहाज से आप लोगों ने इसको बाय करना है और इसके ऊपर स्टे करना है। ये नेक्स्ट 12 घंटे में हमें ज़रूर प्रॉफिट देगा, क्योंकि जो मार्केट की सिचुएशन है, मार्केट क्रैश कर चुकी है और बिल्कुल अपने एक उस लास्ट बॉटम पे पहुंच चुके हैं। ये आल्ट कॉइन, बिटकॉइन की बात नहीं हो रही, आल्ट कॉइन की बात हो रही है। ये उस बॉटम की तरफ पहुंच गए हैं जिस बॉटम से ये नेक्स्ट टाइम रिवर्स हुए थे। अगर हम बात करते हैं LTC की, और LTC इस टाइम $53 पे ट्रेड हो रहा है और इसके अगर हमने अंदर एंट्री लेनी है और अच्छा प्रॉफिट करना है तो LTC मज़ीद क्रैश करेगा। जिस पोजीशन पे खड़ा है LTC के अंदर $2 की मज़ीद कमी होगी और हमें $51 के ऊपर LTC को बाय करना है। और LTC को जैसे ही हम बाय करेंगे और आपने LTC को जो सेल करना है, जैसे ही आपको LTC 2 से लेके $3 की प्रॉफिट दे रहा होगा आपने इसको बाय कर देना है। अगर हमारी $50 की इन्वेस्टमेंट के ऊपर हमें $2 से $3 की प्रॉफिट मिलती है 12 घंटे के दरमियान, तो इससे और बड़ी और अच्छी बात क्या है। अब हम अपनी लिस्ट में नेक्स्ट कॉइन ऐड करते हैं, उसका नाम है इथीरियम क्लासिक। ये इथीरियम का टोकन है, इसने भी काफ़ी चर्चा में रहा है और बिल्कुल इसने एक अच्छा पंप किया है। $14 से लेकर इसने $29 का हाई लगाया है, जो ये अपने अंदर ही खुद ही एक मिसाल है। जिस तरह पूरी मार्केट क्रैश कर रही थी और ये एक ऐसा कॉइन था जो प्रॉफिट दे रहा था और लगातार पंप भी कर रहा था। अगर हमने इसके अंदर एंट्री लेनी है तो हम इसके अंदर भी हम वही स्ट्रेटजी अपनाएंगे, बाइनेंस के अंदर जाकर इसको लॉक कर देंगे और ये $21 पे हमें हर हाल में बाय करना है। जैसे भी होगा हमने इसको बाय करना है और हमने इसके अंदर एक अच्छा प्रॉफिट लेना है। ये चीज़ भी आप नोट कर लें। अगर चैन लिंक की बात करते हैं, चैन लिंक के अंदर जो हमारा ट्रेड बनेगा, चैन लिंक के अंदर हमारा ट्रेड बनेगा $6 के ऊपर। जैसे ही हमें चैन लिंक नज़र आता है $6 के ऊपर हमने चैन लिंक को बाय करना है और 6.50 सेंट, 40 सेंट, 6.30 सेंट तक भी अगर आपको ये नेक्स्ट मरहले में नज़र आता है आपने इसको सेल आउट करना है और इससे प्रॉफिट लेके आपने एग्ज़िट हो जाना है। यही एक अच्छी स्ट्रेटजी होती है, एक अच्छे ट्रेडर की निशानी होती है कि जब उसको प्रॉफिट नज़र आ रहा होता है वो मार्केट के अंदर से निकल जाता है। हम अपना नेक्स्ट कॉइन ऐड करते हैं लिस्ट में। आज हम कॉइन इसलिए ज़्यादा ऐड कर रहे हैं अपनी वीडियो के अंदर और अपने इस सेशन के अंदर, क्योंकि मार्केट काफ़ी टाइम के बाद क्रैश हुई है और अपने तकरीबन बॉटम के अंदर पहुंच गई है। मैं आपको ये हरगिज़ नहीं कहूँगा कि आप सारे के सारे कॉइन बाय करेंगे, किसी एक या दो कॉइन के अंदर अपनी ज़रूर इन्वेस्टमेंट करना और इस इन्वेस्टमेंट को मिस नहीं करना, क्योंकि ये जो अपॉर्चुनिटी होती है ये काफ़ी टाइम के बाद आती है, ख़ास तौर क्रिप्टो मार्केट के अंदर जिस तरह की हम इसके अंदर ट्रेडिंग करते हैं। अगर हम अपनी लिस्ट में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मोनेरो की, XRP काफ़ी फेमस कॉइन है और हमारी बिल्कुल बाइंग जोन पे पहुंच गया है। अगर जैसे ही हमें ये $140 पे नज़र आता है हमने इसको ज़रूर बाय करना है और इससे एक अच्छा प्रॉफिट गेन करना है। अगर हम बात करते हैं BCH की, BCH भी हमारी बाइंग जोन में पहुंच गया है। ये भी एक ऐसा कॉइन है जो अचानक सोया पड़ा था और इसने पंप किया, $135 का हाई लगा दिया और हम लोग सोचते रहे कि कब इसको बाय करें और इसके अंदर हुआ क्या है, क्योंकि इसने 1.5 घंटे के अंदर 17 कुछ डॉलर का जो पिछले सेशन में पंप किया था वो खुद ही एक मिसाल थी। जिसने इसको बाय किया होगा ज़रूर उसने इसके अंदर प्रॉफिट गेन किया होगा। अब ये हमारी बाइंग जोन पे पहुंच गया है और अगर हमने इसके अंदर एक अच्छा ट्रेड लेना है और इसको बाय करना है तो हमें ये बाय करना होगा $113 पे और इस टाइम ये 115.96 सेंट पे ट्रेड हो रहा है। इसके अंदर भी हमें अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। हम अपनी लिस्ट में आखिरी कॉइन ऐड करते हैं, उसके बाद हम रिव्यू देते हैं इथीरियम के कैंडल चार्ट के ऊपर और बिटकॉइन के कैंडल चार्ट के ऊपर और उसकी क्या सिचुएशन है। हमारी लिस्ट में आखिरी कॉइन है वो है Zcash। Zcash मैं आपको स्पेशली रेकमेंड करूँगा अगर आप लोग अपनी पोर्टफोलियो में Zcash को रखते हैं, इस लिहाज से कि अगर आप इसको 1 महीने के लिए स्टे कर सकते हैं तो ये आपको
ऐसे कह लें कि 1.5x प्लस प्रॉफिट देगा। इस टाइम जिस पोजीशन पे खड़ा है, इस पूरे क्रैश में बैडली मार्केट क्रैश हो रही है पिछले 3 महीने में, जी कैश एक ऐसा कॉइन है जिसने मार्केट के बिल्कुल अगेंस्ट खड़ के अपनी एक अमली जो है ना वो जाहिर की है। इसमें अगर हम देखते हैं तो ये $51 से नीचे नहीं गया। बिटकॉइन 17,000 का लो लगाया था और ये $51 पे खड़ा था। अब भी इसके अंदर मज़ीद जो मुझे नज़र आ रहा है, जब मैं देख रहा हूँ, इसके अंदर $2 की मज़ीद कमी हो सकती है और $52 पे आपने जी कैश को हरगिज़ मिस नहीं करना। अगर आपने एक अच्छा प्रॉफिट करना है और आपने ये टाइम कैश करना है तो इसके लिए आपको चाहिए एक ऐसी स्ट्रेटजी कि आप किस कॉइन में एंट्री ले सकते हैं, और वो स्ट्रेटजी बन चुकी है। अगर आप जी कैश के अंदर एंट्री लेते हैं तो हमें $52 पे इसको मिस नहीं करना। अगर आप लोगों ने मिस कर दिया तो फिर ये आपके नज़र में दोबारा $52 पे कभी भी नहीं आएगा। अब हम चलते हैं इथीरियम के कैंडल चार्ट के ऊपर और बिटकॉइन के कैंडल चार्ट के ऊपर और देखते हैं वहाँ क्या सिचुएशन बनी हुई है और नेक्स्ट जो लाहे अमल होगा क्या बनेगा हमारा बिटकॉइन के अंदर। अगर हम देखते हैं बिटकॉइन के अंदर तो ये बैडली क्रैश हो रहा है। ये देखें, ये मारूबुजू कैंडल बना है और ये फुल बॉडी के साथ मारूबुजू कैंडल जो बना है ना, इसने मार्केट को हिला के रख दिया है। आप देखेंगे ये यहाँ से मार्केट को क्लोज हुआ है 22,700 पे और इसने जाके ब्रेक लगाई है 21,300 में, तो तकरीबन इसके अंदर $1,400 का क्रैश हुआ है। और अगर हम ये नीचे वाला कैंडल ऐड कर देते हैं तो इस नज़रिए से मार्केट के अंदर $2,000 की कमी वाक़या हुई है, जो खुद ही एक बैडली सिग्नल है। अब यहाँ से मार्केट रिकवर ज़रूर करेगी क्योंकि कल के दिन मार्केट 0% रिकवर हुई है। मार्केट के अंदर कोई भी रिकवरी का चांस नहीं था, जिसकी वजह से हम लोगों ने अपने चैनल पे वीडियो भी पब्लिश नहीं की थी। रीज़न ये था कि हमें नज़र आ गया था कि मार्केट के अंदर वो जान नहीं है जिस लिहाज से ये कैंडल बन रहा था। अगर ये कैंडल जो नेक्स्ट आज का बन रहा है ये मज़ीद जाएगा 20,500 तक ये जाएगा, उसके बाद ये रिवर्स करने की कोशिश करेगा, क्योंकि यही एक स्ट्रेटजी होती है मार्केट के अंदर जो हम लोगों को समझ नहीं आती। बस हम हरे पीले कैंडल देख रहे होते हैं और अपनी मर्ज़ी से किसी के अंदर ट्रेड ले रहे होते हैं और किसी के अंदर हम लॉस ले रहे होते हैं। रीज़न क्या होता है कि ये जो कैंडल होता है ये एक पैटर्न होता है, पूरी मार्केट का खुला चिट्ठा इसके अंदर होता है डेली बेस का, क्योंकि ये डे 1 का कैंडल चार्ट है। अब हम ऐड करते हैं इसके अंदर 4 आवर के कैंडल चार्ट के ऊपर और अपना ट्रेड जो है ना उसको कंफर्म करते हैं। ये देखें, आप देखें मार्केट बिल्कुल अपने एक रेंज के अंदर थी। मार्केट यहाँ से 1 2 इस एरिया से पंप की और मार्केट फिर सुकून में आई, फिर यहाँ से पंप की, अब क्रैश होने स्टार्ट हुई। ये कल का सेशन है, यहाँ से देखें तो मार्केट क्रैश क्रैश क्रैश। अब मार्केट जो है ना ये देखें, ये एक स्प्रिंग कैंडल बन गई है। स्प्रिंग कैंडल का मकसद क्या होता है कि मार्केट के अंदर 3 से लेके 6 घंटे का एक ऐसा ब्रेक लेकर आती है कि पता चलता है कि मार्केट सो गई है, मगर ये मार्केट को एक ऐसी डायरेक्शन में लेकर जाती है जिस डायरेक्शन का हमने कभी सोचा ही नहीं होता। यहाँ से मार्केट $400 का अगर क्रैश करती है तो वहाँ से मार्केट रिकवरी की भी ज़रूर कोशिश करेगी, और रिकवरी मैंने आप लोगों को जिक्र की हुई है। अगर हमने इसके अंदर एंट्री लेनी है तो 20,500 पे 20,600 पे एंट्री लेंगे और 21,000 के अंदर हम इसके अंदर एग्ज़िट हो जाएंगे। तो हमारा ये जो आज का सेशन होगा ख़ास तौर BTC के ऊपर हमने ज़रूर नज़र लगानी है। अब हम ऐड करते हैं अपनी लिस्ट में इथीरियम को। इथीरियम की अगर हम बात करते हैं, इसका हाई देखते हैं। आप इसका हाई देखें $1,548 का है, और अगर आप इसका लो देखते हैं तो $1,408 का है। तकरीबन $140 की इसके अंदर कमी हुई है, और ये खुद ही एक बड़ी बात है क्योंकि ये 25 से लेके $50 इसके अंदर अप होता है। और अगर हम इसकी देखते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस, इसके अंदर माइनर सा प्रॉफिट है, $4 के अंदर का ट्रेड हो रहा है। इसका मकसद है मार्केट सो चुकी है। एक ऐसे कॉइन के अंदर $4 की अगर ही ट्रेड का गैप मिले तो ट्रेडर जो होते हैं ना वो खामोश हो जाते हैं, क्योंकि ट्रेडर 2 टाइप के होते हैं, एक बायर होता है और एक सेलर होता है। वो भी खामोश हो गए, देख रहे हैं कि मार्केट क्या लाए अमल करेगी। यहाँ पर देखें मारूबुजू कैंडल बना है बहुत ही बड़ा, और स्ट्रांगली जैसे नीचे से ऊपर की तरफ पंप हुआ, मार्केट स्टे करती रही। एक चीज़ अच्छी है एथीरियम के अंदर, एथीरियम बिटकॉइन से हट के थोड़ा सा अपने आप को साबित करवा रहा है, क्योंकि एथीरियम जिस तरह की लोगों ने अफवाह फैला दी थी कि एथीरियम के अंदर ये हो गया, एथीरियम के अंदर वो हो गया। एथीरियम की ब्लॉकचेन के ऊपर जो काम हो रहा है वो एक अच्छा साइन है। आने वाले दिनों में एथीरियम आपको ना इस पोजीशन पे नज़र आएगा और ना ही दोबारा इसके अंदर अगले 2 से 3 साल में इंटर होने की ताकत रखता है, क्योंकि इसने जितना क्रैश होना था ये हो चुका है। मार्केट अक्टूबर नवंबर में एक ऐसा रंग लेकर आएगी जो हम लोगों ने कभी सोचा ही नहीं होगा।
अब हम बात करते हैं इथीरियम के ऊपर, हमें कैसे अपना जो ट्रेड है उसको फाइनल करना होगा। इथीरियम अगर यहाँ से $30 मज़ीद क्रैश करता है तो हमें इसके अंदर एक ट्रेड लेना होगा $1370 पे, और अगर हमने इसके अंदर वो ट्रेड 1370 पे लिया और मज़ीद इथीरियम क्रैश करता है, वहाँ से जिस पोजीशन पे खड़ा होगा 1340 पे हमारा दूसरा ट्रेड बनेगा। इंशाल्लाह दूसरा ट्रेड जो होगा ना वो हमें रिकवरी की तरफ लेकर आएगा और तीसरे ट्रेड की हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। इजाज़त चाहता हूँ, अल्लाह हाफ़िज़।